हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण दिवस और उनका विषय। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है थीम से और साथ ही साथ एक क्वेश्चन डेज से भी पूछ लिया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि इस वीडियो के बाद आपके 2 मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं जनवरी महीने के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज और उनके थीम। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है। और 9 जनवरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एनआरआई डे मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तब मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। ठीक है। सारे डेज तो फ्रेंड्स हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो डेज इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आप बार बार याद करिए, बार बार लिखिए तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है और यहाँ पे आपका 1 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर हो सकता है अगर इम्पॉर्टेंट डेज याद कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइटर टुमारो। ठीक है। इसके बाद में 25 जनवरी को, 26 जनवरी से एक दिन पहले, नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसकी भी थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है। मजबूत मतलब शिक्षा मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस तरीके से। इसके बाद में क्या है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। 26 जनवरी को आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे होता है। और इसके बाद 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी थीम याद रखनी है कि एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है, इसके बाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को होता है, इनकी थीम आपको याद रखनी है। इसके बाद में 9 जनवरी को एनआरआई डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, ये महात्मा गांधी जी, ये स्वामी विवेकानंद के लिए। तो ये आपको जनवरी महीने के याद हो गए होंगे। इसके बाद में देखते हैं फरवरी के। 1 फरवरी को नेशनल कोस्ट गार्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसके बाद में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है और थीम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद 4 फरवरी को सुपर इम्पॉर्टेंट विश्व कैंसर दिवस, आई एम एंड आई विल। ठीक है। और 2021 को भी यही थीम रहेगी, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और 2 फरवरी की विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट देखते हैं 10 फरवरी का मतलब विश्व दलहन दिवस। और 11 फरवरी का क्या है, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पे ये सारे डेज़ हैं। यहाँ पे आपको 21 फरवरी का आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसके बाद में क्या है कि 28 फरवरी का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और इसकी थीम आपको याद रखनी है, वुमेन इन साइंस। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या इंटरनेशनल मदर टंग डे। तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 2 याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में देखते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डे, ये आपका 4 मार्च को होता है, लेकिन 8 मार्च का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है। और 12 मार्च का है विश्व किडनी दिवस या वर्ल्ड किडनी डे। ठीक है। ये भी याद रखना है। किडनी डे की थीम यहाँ तक आपको याद रखनी है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं 15 मार्च का इम्पॉर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है। और इसकी थीम है द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 मार्च का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फ्रेंड्स, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूँगा। पीडीएफ आप इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वीडियो को अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें अगर ऑप्शन में मिलेंगी तो आप आसानी से कर देंगे।
इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे 18 मार्च का ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो यहाँ पे थीम क्या है, रिसाइकलिंग हीरोज़। इसके बाद में 20 मार्च काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रसन्नता दिवस, और यहाँ पे थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। इसके बाद में क्या है, 21 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसकी है फॉरेस्ट्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट विश्व जल दिवस 22 मार्च का होता है, सुपर इम्पॉर्टेंट है विश्व जल दिवस। तो यहाँ पे वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को होता है, विश्व क्षय रोग दिवस, इट्स टाइम, ये थीम है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, 20 मार्च का वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, 21 मार्च का इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, एंड 22 मार्च का है विश्व जल दिवस, और 24 मार्च का है विश्व क्षय रोग दिवस। थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अप्रैल महीने के देखते हैं कुछ। तो अप्रैल महीने में आपको यहाँ पे 7 अप्रैल का याद रखना है कि 7 अप्रैल को क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, सुपर इम्पॉर्टेंट। और थीम यहाँ पे है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, इसके बाद में क्या है, 10 अप्रैल को होता है विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस। इसके बाद में यहाँ पे आपको और तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको ये यहाँ पे बस इतना ही 2 ही याद करना है। इसके बाद में आगे का देख लें, यहाँ पे 18 अप्रैल का विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, यहाँ पे शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम रहेगी। इसके बाद में क्या है, 22 अप्रैल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व पृथ्वी दिवस, और थीम यहाँ पे रहेगी क्लाइमेट एक्शन। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, हाँ, विश्व मलेरिया दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 25 अप्रैल का विश्व मलेरिया दिवस, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी थीम रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे 26 अप्रैल का भी इम्पोर्टेंट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो यहाँ पे थीम भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस की क्लाइमेट एक्शन, मलेरिया दिवस की है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद मई में देखते हैं, मई में क्या है, मई में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा 3 मई को होता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर यहाँ पे थीम रहेगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे और कौन सा इम्पोर्टेंट है बाकी का, 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ थीम रहेगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 18 मई को होता है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, और यहाँ पे थीम रहेगी म्यूज़ियम फॉर इक्वलिटी। इसके बाद में क्या है, 21 मई को है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, और 22 मई को क्या होता है जैव विविधता डे। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आवर सॉल्यूशन आर इन फ्यूचर, यहाँ पे थीम है, इम्पॉर्टेंट है ये। और 31 मई को होता है एंटी मतलब टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे थीम काफ़ी लंबी है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज़। ठीक है, इसके बाद जून में देखते हैं, जून में होता है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, और 3 जून को होता है मतलब विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, लेकिन 5 जून को मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विश्व पर्यावरण दिवस, और थीम क्या है टाइम फॉर नेचर। ठीक है, टाइम फॉर नेचर। इसके बाद में क्या है, 8 जून को एक इम्पॉर्टेंट होता है वर्ल्ड ओशियंस डे। ठीक है, और 12 जून को भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर।
ठीक है। इसके बाद में क्या है फ्रेंड्स, 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, और थीम क्या है, एवरी एक्शन काउंट, सुपर इम्पॉर्टेंट थीम रहेगी ये। और विश्व पर्यावरण दिवस की भी थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। हाँ, ये भी याद रखना है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, ठीक है। ये होता है 14 जून को। इसके बाद में देखते हैं 21 जून को विश्व संगीत दिवस होता है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं जुलाई में क्या क्या याद रखना है। जुलाई में 1 जुलाई को होता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। तो यहाँ पे थीम इम्पॉर्टेंट है कोविड-19 की मृत्यु दर कम करना, तो आपको याद रखनी है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में 18 जुलाई को क्या होता है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे 26 जुलाई को होता है कारगिल विजय दिवस, ठीक है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे और याद रखना है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त में क्या है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त को होता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको 10 अगस्त का याद रखना है विश्व जैव ईंधन दिवस, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, आत्मनिर्भर भारत की ओर जैव ईंधन, ठीक है। इसके बाद सुपर इम्पॉर्टेंट है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या था, नेशनल यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे, लेकिन 12 अगस्त को होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं और आपको क्या याद रखना है। हाँ, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर महीने में क्या क्या आपको याद रखना है। सितंबर महीने में 8 सितंबर को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। और थीम इम्पॉर्टेंट है कोविड-19 संकट और उससे परे साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा, ठीक है। थीम आपको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, 10 सितंबर को होता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 14 सितंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी दिवस होता है, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, ये भी याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखते हैं 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ओजोन फॉर लाइफ यहाँ पे थीम रहेगी, ओजोन फॉर लाइफ। इसके बाद में फ्रेंड्स और इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, सुपर इम्पॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को होता है, शेपिंग पीस टुगेदर, ठीक है, शेपिंग पीस टुगेदर। इसके बाद में देखते हैं बाकी का, यहाँ पे आपको याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस, क्योंकि होता है 27 सितंबर को, ठीक है। थीम क्या है, पर्यटन और ग्रामीण डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या याद रखना है, विश्व हृदय दिवस, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं विश्व शिक्षक दिवस होता है 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और इसके बाद में क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस होता है 6 अक्टूबर को। और यहाँ पे वायु सेना डे कितना को होता है, 8 अक्टूबर को। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये 11 अक्टूबर को होता है। और यहाँ पे थीम क्या रहेगी, मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और क्या याद रखना है आपको इम्पॉर्टेंट। तो 24 अक्टूबर को
UN डे होता है, यूनाइटेड नेशन डे, ठीक है। और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों बातें यहाँ पे याद रखनी है। हाँ, विश्व खाद्य दिवस यहाँ पे आपको याद रखना है 16 अक्टूबर को। ग्रो और नोरिश सस्टेन टुगेदर। और यहाँ पे अब देखते हैं नवंबर में आपको क्या क्या याद रखना है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ठीक है। और 7 नवंबर को क्या है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। और 9 अक्टूबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी होता है। 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे। और 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है। तो ये याद रखना है। दिसंबर में क्या क्या याद रखना है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड होता है। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे होता है। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे होता है। और 14 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर विजय दिवस होता है। और 25 दिसंबर होता है क्रिसमस डे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट डेज कवर करा दिए हैं, उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट थीम थी वो भी करा दी है। जल्दी मैं आपके लिए एक MCQ वाला टेस्ट लेके आऊँगा जो डेज और थीम से रिलेटेड होगा, तो उसे आप लगाएं, आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।